सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत दीपकम प्रथमा भाग, जो कक्षा छठी की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनानि और वर्ण वियोगः और वर्ण संयोगः। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना है और गुणिता अक्षराणी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आइए हम आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजनानि। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो हमें आज देखेंगे इस क्लास में हम। तो एक से अधिक एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। तो एक से अधिक, एकाधिक यानी एक से अधिक व्यंजन के व्यंजन वर्णों के मेल से, व्यंजन वर्णानां तो व्यंजन वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक छ है, छ एक क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त्र भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और ज्ञ भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और ध्य भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4। तो छ, त्र, ज्ञ और ध। तो आइए हम देखते हैं कि जो छ है कौन कौन व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है। तो जो छ वर्ण है, जो छ संयुक्त व्यंजन है, वो एक तो क व्यंजन और प्लस स और प्लस अ मिलके क्या बना है, छ। देखिए जैसे यहाँ पे कक्षा है तो क और प्लस अ बराबर क। और यहाँ पर देखिए जो छ है क और छ से बना है और आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, कक्षा। उसी तरह से त्र किससे बना है, एक त से बना है और र से और प्लस अ, तो ये क्या बन गया, त्र। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प और त्र, प और अ मिलके प। और त्र किससे बना है, त और र से। तो त और र बराबर प्लस अ क्या हो जाएगा, त्र। और यहाँ पर क्या हो गया, म। तो यहाँ पे म में यहाँ देखिए हलंत लगा है, तो ये म आधा है, तो इसके बाद अ नहीं होगा, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं कि ज्ञ से ज्ञानिक, ये ज्ञ जो वर्ड है वो बना है ज और य से और प्लस अ मिलके क्या बन गया, ज्ञ। तो देखिए ज्ञानम, तो यहाँ पर देखिए ज और प्लस य प्लस या बराबर ज्ञा और न और अ बराबर न और म। यहाँ पे देखिए म में हलंत है तो इसके बाद अ नहीं होगा। अगर यहाँ पे हलंत नहीं रहता तब यहाँ पे हमें अ करना पड़ता, लेकिन हलंत है तो ये आधा ही व्यंजन है, तो यहाँ पे इसके बाद अ लगाने की जरूरत नहीं है। तो द वर्ड देखिए किससे किससे बना है, द। जो द है वो बना है व और ई से क्या हो गया, वी। देखिए द और य से बना है और प्लस य, तो ये क्या बन गया, द। तो यहाँ पर विद्या को हम तोड़ के लिखेंगे वर्ड वियोग करके, तो कैसे हो जाएगा, व प्लस ई बराबर वी और द और य से क्या बना है, द्य और प्लस आ, विद्या। तो इसी तरह से एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजने सम्मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। तो इसी तरह सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजन, दो से अधिक व्यंजन वर्ण होते हैं तो उसके मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो आइए हम नीचे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क और य, तो चाणक्य बन गया, तो यहाँ पर क क्या है, एक व्यंजन है और य भी क्या है, एक व्यंजन है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। इसी तरह से क्र है तो क्र और म क्रमः हो गया। ध्य है तो प और ध और म ये क्या है,
संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद अ हो गया, तो यहाँ पर देखिए र और व क्या है, संयुक्त है, क्योंकि ये र पहले आ जाएगा। र और ड़ क्या है, एक संयुक्त है। न आधा न और द भी क्या है, एक संयुक्त है अक्षर। ये श और त्र भी क्या है, संयुक्त है। इसी तरह से मंत्र में न और त्र क्या है, संयुक्त है। तो स ठ य, ये देखिए दो या दो से अधिक जब संयुक्त जब व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वो संयुक्त व्यंजनानी उसको बोलते हैं या संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये देखिए स ठ और ये तीन हो गए। न ध्य और ये तीन क्या हो गए, मिलकर ये क्या बने, संयुक्त अक्षर बनते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं वर्ण वियोगः। तो वर्ण वियोगः कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अ है, तो अ को हमने ऐसे किया, और ज है, तो ये जब हलंत लग गया तो ये आधा व्यंजन है। तो जब हम इसमें अ जोड़ेंगे तो ये पूरा ज बनेगा। और फिर यहाँ देखिए विसर्ग है। तो उसी तरह राम का हम करेंगे, तो यहाँ र और फिर जब हलंत लगा देंगे तो हमें इसके आगे स्वर लगाना होगा। तो र पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ। और यहाँ देखिए म है, म पूरा है, तो म में यहाँ हलंत लगा के प्लस क्या करेंगे अ, तब ये जाके क्या बनेगा म। और फिर यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। अब जैसे हरि है, तो ह पूरा है, तो जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अ, तब ये क्या बना ह पे हलंत लग गया, तो ये आधा व्यंजन हो गया। जब हम अ लगाएंगे तब ये पूरा ह बनेगा। अब यहाँ पर देखिए र में जब हम हलंत लगाएंगे तो ये आधा बन गया। तो र पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की। तो यहाँ पे हम ई लिख दिए, तो ये क्या बन गया, हरि। और हरि र के आगे विसर्ग लगा है, तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। उसी तरह सीता है, तो स पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की। तो यहाँ हलंत लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बड़ी ई। और इसके बाद त है, तो त पे जब हम इसको आधा करेंगे तो यहाँ हलंत लगाएंगे। और त पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आ। उसी तरह से गुरु है, तो ग में ग को हम इसको लगाएंगे तो आधा ग बन गया। और ग पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे गु। और र पे भी छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ हम ऊ लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, विसर्ग, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए व है, तो व पे हम जब हलंत लगाएंगे तो ये आधा वो बन जाएगा व्यंजन। और फिर हम यहाँ पर अ लिखेंगे। और फिर क्या है, ये ध आधा हो गया। तो ध पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा ऊ। और फिर यहाँ विसर्ग है। ठीक है। और यहाँ देखिए ऋषि है, तो ऋषि क्या है, आगे देखते हैं। री है, तो री स्वर है, तो स्वर के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, श। तो यहाँ लिख देंगे श। और स पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है, इसका मातृडम का करके बताया है, तो हमें कृत्तम का करना है। तो यहाँ पे देखिए क, इसका भी करके बताया है। यहाँ पे आधा प है, तो आधा प है, क्योंकि आधे अ नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा प है। फिर ये त में अ लगा हुआ है, अगर हलंत लगा होता त पे तो यहाँ पे भी अ नहीं लगता, लेकिन हलंत नहीं लगा है तो त में अ है। और फिर यहाँ देखिए म पे हलंत है, तो यहाँ पे हलंती लग के लिख दिया है। अगर हलंत नहीं होता तो प्लस अ हो जाता। तो आइए हम ऋकार का करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, री। और क है, तो क पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ हम लिख देंगे आ। और फिर क्या है, र है,
र में अ है, र में क्या है, अ है, और फिर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है। इसी तरह देवा का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पे कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, व पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से एक एक है तो यहाँ एक है, तो ये स्वर क्या होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे क लिखेंगे, क में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो ए ऐसे लिखते हैं। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क, और फिर क्या लिखेंगे, और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। ओम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ओ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, म लिखेंगे। क्योंकि ये म पे हलंत लगा है तो म के आगे अ नहीं लगेगा, क्योंकि ये म क्या है, आधा है। जब इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके ये पूरा म बनेगा। औषधम का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे औ और श, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ध, फिर अब यहाँ पे देखिए म पे क्या है, म पे भी आधा है, तो इसलिए इसके आगे अ नहीं लिखेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वाक्यम का जैसे करके बताया, तो उसे हमें मूर्धन्य का करना है। तो यहाँ पे म हो जाएगा, और किसकी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे ऊ। और यहाँ पर देखिए र है, तो यहाँ लिखेंगे र और ध। तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया ना। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, फिर क्या है, न आधा है तो अ नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा है। फिर यहाँ पर य लिखेंगे, य में अ है, और फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, विसर्ग लिखेंगे। उसी तरह से तालव्य का करते हैं, तो त पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की लगी है, तो ता। फिर ल में अ है क्योंकि हलंत नहीं लगा है, और आधा व है, और फिर क्या है, य है, ठीक है। और फिर क्या है, अ है, फिर विसर्ग है, ठीक है ना। मैं ये लिख रही हूँ इसलिए ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा है। आप एक एक प्लस के बाद एक एक अक्षर को लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए, जैसे ये देखिए इसका करके बताया है, और ये क्रीड़ा का है, क्री, क और र संयुक्त व्यंजन हो गए। तो आइए हम ग्रहणम का करते हैं। ग्रहणम का हो जाएगा कि ग और र, यहाँ पे ग, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, र, फिर यहाँ पे अ, फिर ह है, ह में अ है तो अ, फिर यहाँ पे ड, फिर अ, और फिर यहाँ पे म है, क्योंकि म में हलंत है तो इसके बाद अ नहीं रहेगा। तो ब्रजह का कैसे करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा व में हलंत लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अ, फिर ज, और फिर र है ना, नीचे र लगा हुआ है, तो और फिर इसके बाद और फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। अब आगे है प्रगति का करते हैं। प्रगति का कैसे होगा, प्र है तो प्र को कैसे लिखेंगे, जब हम विच्छेद करेंगे, वर्ण वियोग करेंगे, तो प्र को लिखेंगे पहले लिखेंगे प लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, प्र, फिर ग, फिर अ, फिर त, फिर अ, फिर विसर्ग, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए ब्र और प्र ऐसे लिखेंगे, तो कोई भी वर्ड क्र तो क र हो जाएगा, ट्र तो ट र हो जाएगा, इस तरह से। ब्र को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रह्मा है तो ब, और फिर र प्लस अ, फिर ह, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, म, ठीक है। और फिर ये तो ब्रह्मा हो गया ना। अब ब्रह्मचारी का हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर म, फिर यहाँ क्या हो जाएगा अ, फिर च, फिर च पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है,
और फिर र, और र पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है। तो इसी तरह से जाह्नवी का कैसे करेंगे, जाह्नवी का देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ज, तो ज पे कौन सी मात्रा लगी है, आ की लगी है, और ह और न एक साथ है, ह और न, और न में अ है, फिर व, और फिर किसकी मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है। तो ध, ध कैसे लिखेंगे, ध आधा है तो इसलिए ध के बाद अ नहीं होगा, फिर व, फिर प्लस अ, ठीक है। सरस्वती का कैसे होगा, यहाँ पे स और फिर अ, ये क्या हो गया स, और फिर यहाँ पे क्या है र, र और र में अ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आधा स है, तो यहाँ आधा स को हम लिखेंगे और इसके बाद अ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आधा स है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, ठीक है। सरस्व, इसके बाद त, नहीं, व के बाद अ, फिर त के बाद क्या हो जाएगा, बड़ी। तो ये क्या बन गया, सरस्वती। वहड़ा का हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए व अ मिलके व और र और ड़, क्योंकि ये ड पे र लगा है तो र और ड़ प्लस अ। तो इसी तरह कर्म का कैसे करेंगे, तो क प्लस अ, तो ये र है ना, तो ऊपर आ जाएगा र और फिर क्या आ जाएगा, म और फिर अ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सप्तऋषि, तो यहाँ पे स, ठीक है, स और फिर क्या हो जाएगा अ, तब क्या बना, और ये प क्या है, आधा है, तो ये आधा रहेगा, इसके बाद अ नहीं होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा त, और फिर क्या होगा इसके बाद अ के बाद क्या होगा यहाँ पर र, क्योंकि र लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर क्या होगा श, और श के बाद क्या होगा यहाँ पे ई, छोटी की मात्रा लगी है, और फिर यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। आइए हम वित्तम का देखते हैं। ढ का देखिए यहाँ पे आधा क है, तो आधा क के बाद अ नहीं है, तो वित्तम का करते हैं। यहाँ पे व पे किसकी मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है। यहाँ पर देखिए 2 बार त है, एक आधा त है, एक पूरा त है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और एक त में क्या है, पूरा है, तो त प्लस अ कर देंगे, एक त आधा है तो सिर्फ त ही रखने देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वित्तम। अब वित्तम म पे हलंत लगा हुआ है, तो इसके बाद अ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा व्यंजन है। अब देखिए सिद्धार्थ है, तो ये हो गया श, स में ई की मात्रा लगी है, ई, और फिर यहाँ पे देखिए द, और फिर ध, क्योंकि द है, ध है, फिर ध पे आ की मात्रा, फिर क्या है, र है, फिर थ है, फिर अ है, फिर विसर्ग है, सिद्धार्थ। क्योंकि र, थ पे र की मात्रा लगी है, तो र यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आइए हम शब्द का देखते हैं। शब्द का देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या है, श, फिर उसमें अ है। अब यहाँ पे देखिए ब आधा है, तो इसके बाद हम अ नहीं लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, फिर अ, और फिर विसर्ग। पंकजम का करते हैं। यहाँ पे प, फिर यहाँ पे अ मिलके क्या बना, प, फिर यहाँ पे अंग, फिर क, ठीक है, फिर अ, ज, अ, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, म में हलंत लगा है, तो उसके बाद अ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्यंजनम आधा व है, तो आधा व को ऐसे लिखेंगे, और फिर य है, तो य में तो पूरा है, तो यहाँ पे अ लिखेंगे, फिर य है, तो य आधा है, तो उसको ऐसे ही करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया, तो यहाँ पर और अ लिखेंगे, फिर क्या है न में तो अ है, क्योंकि न पूरा है, फिर म लिखेंगे, म पूरा नहीं है, म में हलंत लगा है। तो कंठ का हम कैसे करेंगे, क हलंत, क अ, और यहाँ पे देखिए अड़ जो है आधा है, और फिर यहाँ पे ठ, और ठ पूरा है, तो अ लगा देंगे, और फिर यहाँ विसर्ग लगा देंगे। तो आइए हम संधि का देखते हैं।
यहाँ पे क्या है, स है, स के बाद क्या लिखेंगे, अ, तो ये क्या बन गया, स। और फिर आधा न है, तो न आधा है तो हम अ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध। ध पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, सॉरी ई है, छोटी ई, और यहाँ हम लिख देंगे विसर्ग। अब आइए हम प्रारंभ का करते हैं। तो प्र में र है ना, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प, फिर र, तो ये क्या बन गया, प्र। और जब आ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रा। फिर र है तो र प्लस अ प्लस क्या है, आधा म है, तो आधा म में आधा म है तो हम क्या करेंगे, अ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे भ लिख देंगे और फिर यहाँ अ लिख के, और विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, ये भ है और ये म है। तो आइए हम आगे देखते हैं काशकान का। तो ये देखिए चंद्र बिंदु को हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे क है ना, तो आ लगाएंगे, आ पे चंद्र बिंदु लगी है तो आ, इसको अनुनासिक वर्ड भी बोलते हैं। फिर क्या है, आधा स है, तो आधा स के बाद अ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क। फिर क में तो पूरा है, आ की मात्रा लगी हुई है, और फिर यहाँ पे न, न पे हलंत लगा है इसलिए इसके बाद अ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम कस्मिश्चित का लिखते हैं। कस्मिश्चित का हम कैसे करते हैं, तो ये क्या है, क में अ लगा हुआ है, ठीक है, और फिर आधा स है, आधा स है तो अ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, म, और म के बाद क्या लिखेंगे, ई, और ई के बाद क्या लगाएंगे, अनुनासिक। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, श आधा है, और फिर च है, च पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की, और फिर द पे हलंत लगा है तो इसलिए हम वहाँ पे आगे और नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई अपने आप में वो आधा है। आइए हम पुल्लिंग का करते हैं। पुल्लिंग का करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प है तो ऊ लगा है ना, छोटी ऊ की मात्रा है, ऊ पे अनुनासिक वर्ण है तो ऐसे लिख देंगे। और फिर ल क्या है, आधा ल है, और फिर पूरा ल है, तो आधा ल को तो सिर्फ हलंत लेके लिखेंगे, जो पूरा ल है उसमें अ लगाएंगे तब जाके ये ल बनेगा। और कौन सी मात्रा लगी है, यहाँ पर ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ ई लिखेंगे, ई ई, और फिर यहाँ पे क्या है, ग ग, फिर अ, फिर म। ठीक है। अब संवाद का कैसे करेंगे, अब देखिए कि जो अनुस्वार है उसका हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे संवाद का करते हैं कि स प्लस अ, और फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बिंदु, तो ये बन जाएगा। और फिर यहाँ पे व, फिर आ, ये बिंदु लगा है क्योंकि यहाँ पे स पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो आ, ये आ है, फिर द, फिर अ, और फिर विसर्ग लगा देंगे। उसी तरह से हंस का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ह, और फिर अ, और फिर यहाँ क्या लगा देंगे, अनुस्वार, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, स, अ, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, विसर्ग लिखेंगे। तो उसी तरह आगे देखते हैं, समझना है बस कि कैसे हो रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दुखम का देखिए जैसे किया है, तो यहाँ पे प्रातः है तो प्र को ऐसे लिखेंगे, आ की मात्रा लगी है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं प्र है तो प्र को हम र और फिर आ, क्योंकि प्र कैसे बन रहा था, प और र फिर आ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, त और फिर अ, और यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग ऐसे लगाएंगे। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क पे आ की मात्रा का, और फिर ल, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अ, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। आइए हम मंत्री का करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा म और फिर अ, और फिर क्या है, न आधा है,
फिर त्र कैसे लिखेंगे, त और र मिलके क्या बनेगा, त्र और फिर ई। ठीक है, राष्ट्रम का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे र पे आ की मात्रा लगी है, रा और फिर श, फिर ट, फिर र, क्योंकि ट्र कैसे बनता है, र, फिर अ प्लस म। ठीक है, अब इसी तरह दंत्य का कैसे करेंगे, द और प्लस अ, और यहाँ पे देखिए आधा न है और तो भी आधा है, तो अ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे य, फिर अ, क्योंकि य पूरा है तो अ लगाएंगे, तो ये बन गया दंत्य। इसी तरह से आगे देखते हैं। म प्लस अ, फिर आधा त है, ठीक है, और फिर श भी आधा है, और फिर क्या है, य है ये य, और फिर अ लिखेंगे क्योंकि य जो है वो पूरा है। उसी तरह से ये देखिए ओष्ठा को कैसे लिखेंगे, ओ, आधा श है, आधा श है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर क्या है, ठ है, ठ भी आधा है, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, य और विसर्ग लिखेंगे। ठीक है, अब संधि अक्षरम का देखिए किया हुआ है, तो आइए हम संस्कृतम का करते हैं। तो ये क्या है, स है, अ है, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अनुस्वार, और फिर आधा स है तो अ हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्री है तो री की मात्रा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, री, और फिर क्या है, तो अ और फिर म। ठीक है ना, तो ये हो गया संस्कृतम। तो आइए हम वर्ण संयोग देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, वर्ण वियोग दिखा। तो वर्ण वियोग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, शब्दों को अलग अलग तोड़कर लिखते हैं। अब वर्ण संयोग क्या होता है, तो उनको एक साथ करके लिखते हैं। तो ये देखिए कि जैसे दाशरथी का कैसे बना हुआ है, द प्लस अ प्लस ऐसे करके, तो ये वाला शब्द क्या बना हुआ है, हिमालय, तो ये क्या बना हुआ है, हिमालय। ठीक है ना, अब ये क्या बना हुआ है, क्री, री है लगा हुआ है ना, री, और ये क्या है, आधा श, ड और अ, कृष्ण, ये क्या बना हुआ है, कृष्ण, कृष्ण, इसको हम जोड़कर लिखेंगे तो ये कृष्ण लिखा हुआ है। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये वाला क्या है, न, र पे एक ही मात्रा, नरेन, न आधा है, ठीक है, नरेंद्र, तो ये क्या बन जाएगा, नरेंद्र। इसके बाद ये न है, न, म, अब ये क्या है, म, मंजूलह, तो ये क्या बन जाएगा, मंजूलह, ऐसे लिखेंगे इसको, मंजूलह। ये क्या है, पुष्करः, तो ये क्या बनेगा, पुष्करः। प पे छोटी ऊ की मात्रा, श, क, रह, तो ये क्या बन जाएगा, पुष्करः। ठीक है, ये क्या है, क पे ऊ की मात्रा, कु, आधा क, फिर पूरा क पे ऊ की मात्रा, कुक्कुटः, ये क्या बन गया, कुक्कुटः। ठीक है, अब क्या है, ये स है और फिर व है, तो यानी ये आधा स है, तो ये हो जाएगा आधा स, फिर व पूरा है, ठीक है, ये व पूरा है, फिर आधा स और फिर त पे ई की मात्रा, तो आधा स और फिर त पे ई की मात्रा, तो ऐसे लगाते हैं, और फिर क्या है, क, स्वस्तिकः। अब ये क्या है, सी, सी, छोटी की मात्रा लगी है, सी, क और श, अ मिलके क्या बनता है, छ,
और फिर क्या है ये शिक्षकः। आइए आगे देखते हैं। ये क्या है श गड़, तो ये बन जाएगा संगड़ ड़ क म, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है ना। अब ये क्या है क नदु कह, तो ये हो जाएगा कंदुकह। ये वाला विसर्ग लगा हुआ है धारष्टयम, तो ये ऐसे लिखेंगे, धा और र है तो ये क्या हो जाएगा क आ का और र और त्र श, तो ये हो जाएगा